ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करेंगे, ये विषय है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि अप्रैल 2026 का है। और इसके माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए अप्रैल 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ग्रहों के द्वारा। क्योंकि ग्रहों की जैसी स्थिति रहेगी उस महीने, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे साथियों। अगर अच्छी स्थिति है तो अच्छे मिलेंगे, नहीं है अच्छी स्थिति तो नहीं मिलेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा भी नहीं होता कि 9 ग्रह हैं तो 9 के 9 खराब ही रिजल्ट देंगे या 9 के 9 अच्छे ही देंगे। कुछ उसमें से खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको अब बात करने जा रहे हैं, वो यही बात करने जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और हम जो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं ना, उसके पीछे भी यही एक रीजन होता है। उद्देश्य यही है हमारा कि हमारे जातकों को ये पता हो कि आखिरकार कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसके कारण उन्हें अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है या हो रही है। कौन से वो ग्रह हैं जिनके कारण अच्छे। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं, जब अच्छा समय चल रहा होता है तो वो इतनी परवाह नहीं करते। कोई भी व्यक्ति, ये स्वभाव है व्यक्ति का। और जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, तब व्यक्ति सोचता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा कोई ग्रह ऐसा तो नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा है। तब ये चीजें दिमाग में आती हैं। तो हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा रहेगा, ताकि ये बात आपको पता रहे। और दूसरी बात कि अगर कोई ग्रह खराब है, अच्छे परिणाम देने नहीं जा रहा है, तो उसके अंत में हम आपको उपाय दे रहे हैं, इसीलिए कि ताकि उसके अशुभ परिणाम आपके जीवन पर गलत प्रभाव ना डाल सकें, प्रभावित ना कर सकें। और थोड़ा बहुत अगर प्रभाव पड़े तो वो आपको उसका एहसास भी ना हो। कहने का भाव ये हुआ कि महीना आपका पूरा शांति और सुकून से निकल सके। लेकिन साथियों, हम जो उपाय देते हैं बहुत छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं और बड़े आसान उपाय देते हैं। उनमें ना तो कोई ज्यादा पैसा खर्च होने का कोई दूर दूर तक कोई चक्कर होता है और ना ही समय की कोई समस्या होती है। बहुत कम समय में आसानी के साथ उपाय कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सिर्फ श्रद्धा भाव की। उन उपायों को करते समय एक तो ये मन में स्वार्थ नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये लाभ मिलेगा, वो मिलेगा। बस आपको उपाय करना है, अपना ध्यान उपायों पर रखना है। अगर आप श्रद्धापूर्वक उपाय करते रहिएगा तो रिजल्ट स्वतः ही अच्छे आएंगे और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो आप जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, आपका चार्ट ठीक पीछे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में, यानी कि हाउस में, और किस राशि में बैठा है संबंध बना के, और या फिर अकेला बैठा है, और कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। आइए ये सारी स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। फिर इन ग्रहों के ही आधार पर जो रिजल्ट्स बनेंगे उसके विषय में जानकारी आपको हम इसी कार्यक्रम में देंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करेंगे, फिर आपके धन लाभ को लेकर के बात करेंगे कि भाई जो कमाते हैं आप पैसा, उसकी स्थिति कैसी रहेगी पैसे की। तीसरा, सुख सुविधाओं का लाभ कैसा रहेगा, कितना ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, उसमें कमी रहेगी या नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह। प्रेम संबंधों में अगर हैं तो प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, और विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंधों की भी बात होगी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके शिक्षा को लेकर के भी बात करेंगे। और अंत में बात होगी आपके जो स्वास्थ्य कैसा रहेगा और संतान के द्वारा किस प्रकार के माता पिता को परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 12 नंबर लिखा है चार्ट में। ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है। यहाँ सूर्य मंगल शनि की युति बनी हुई है, त्रिग्रही योग है, लेकिन तीनों ही पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं। हालांकि सूर्य तो यहाँ 14 अप्रैल तक ही रहेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के, मंगल और शनि के साथ। सूर्य फिर उसके बाद 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि मीन से। गुरु बृहस्पति की राशि है ये, और यहाँ से निकल करके ये पंचम भाव में जाएंगे अपनी मित्र राशि और उच्च राशि में। सूर्य यहाँ जाकर के उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक, पूरे माह। शुक्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब आएंगे ये पंचम भाव में तो इन्हें शुक्र का साथ मिलेगा। अब जब शुक्र का साथ मिलेगा इनको, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 दिन का होगा। उसके बाद शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकल जाएंगे, और निकल करके फिर ये जाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। और जब ये वहाँ पर पहुँचेंगे तो ये माह के अंत तक बने रहेंगे, 19 अप्रैल से लेके और माह के अंत तक। साथियों, बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति जो है ये सप्तम भाव में है, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। ये मिथुन राशि है बुध की,
और हालांकि बृहस्पति इसको अपना शत्रु मानते हैं बुध को, तो ये शत्रु राशि हुई उनकी, लेकिन अपनी स्थिति बृहस्पति की अच्छी है, बेशक शत्रु के घर में है, यानी मार्गी भी है, उदित भी है, और पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। केतु की भी बात अगर करें तो केतु जहां पर 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, सूर्यदेव की राशि है, नवम भाव है। केतु और सूर्य आपस में शत्रु हैं, तो केतु अपने शत्रु के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। मंगल की बात करते हैं, मंगल जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं 12 नंबर जहां लिखा हुआ है मीन राशि में चतुर्थ भाव में, ये यहाँ 2 अप्रैल को आएंगे। जी हाँ, 2 अप्रैल को कहां से आएंगे? जहां राहु और बुध बैठे हैं उनके साथ से, कुंभ राशि से, अपनी सम राशि कुंभ से तीसरे भाव से आएंगे ये, और तब ये चौथे भाव में इनका प्रवेश होगा 2 अप्रैल को, मार्गी और उदित अवस्था में। पूरे महाप्रिय यहाँ बने रहेंगे इसी घर में। इसके बाद शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है ये भी पहले से ही इसी घर में बने हुए, पूरे माह इसी में ही बने रहेंगे, लेकिन माह के आरंभ से ये मार्गी और अस्त ऐसी अवस्था है इनकी, लेकिन 11 अप्रैल को ये उदय हो जाएंगे। तो 11 अप्रैल से शनि की अपनी स्थिति अच्छी रहेगी। बस फर्क इतना होगा कि अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ वो बने हुए हैं, उधर अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे 10 अप्रैल से, जब बुध जो है अभी राहु के साथ बैठे हैं अपनी समराशि कुंभ में तृतीय भाव में, लेकिन बुध भी जो है 10 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करते हुए और यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में निकलेंगे, और कहाँ जाएंगे? अगले घर में, जहाँ पहले से ही सूर्य मंगल और शनि उनका साथ उनको मिलेगा चतुर्थ भाव में। लेकिन ये हमें नहीं भूलना है कि बुध जो है यहाँ अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, नीच अवस्था में आ जाएंगे जैसे ही बुध यहाँ 10 अप्रैल को आएंगे, और ये फिर 30 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। 30 अप्रैल को फिर यह राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अपनी समराशि मेष में जाएंगे, जहाँ अभी फिलहाल शुक्र बैठे हुए देख रहे हैं पंचम भाव में। तो ये, और वहाँ इनको मिलेगा सूर्यदेव का साथ, क्योंकि सूर्यदेव वहाँ बैठे होंगे मेष राशि में। राहु की बात कर लें तो राहु जहाँ पर अभी 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है शनिदेव की और तृतीय भाव है, तो राहु जो है अपनी, उनकी ये शनिदेव मित्र हैं, तो मित्र की राशि है ये, तो मित्र राशि में ये पूरे माह इसी राशि में इसी घर में बने रहेंगे। तो ये है स्थिति ग्रहों की। इनके आधार पर जो अब रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अब हम उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको कुछ छोटे छोटे सरल उपाय। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की। देखिए, करियर में स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, माह के आरंभ से ही चल रही हैं और चलती रहेंगी। कब तक? विशेष रूप से 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के बाद से थोड़ा सा परेशानियों में कमी का एहसास आप करेंगे, लेकिन अंत में जो हम उपाय दे रहे हैं, अगर उन उपायों पर आपने ध्यान दिया और किया, तो जो हम संघर्ष और कठिनाइयों की बात कर रहे हैं करियर, अपने आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में, वो आपकी दूर होंगी। जो बताए जाए उपाय, आप उन उपायों को ध्यान से सुनिए, अंत में देंगे उपाय, वीडियो देखिए, कहाँ कहाँ समस्याएं आने की संभावना अधिक है, आपके कार्य क्षेत्र में अधिक है या कहाँ पर है। कार्य क्षेत्र का तो हमने आपको बताया है। देखिए, बेशक कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेज हैं, परेशानियां हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अगर हम धन की स्थिति की बात करें आपके केस में कि धन का आगमन कैसा रहेगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेके और माह के मध्य तक धन का आगमन बहुत अच्छे ढंग से आपके हाथों में रहेगा, यानी कि धन का अभाव नहीं महसूस करेंगे। माह के मध्य तक धन का जो आगमन है वो काफ़ी ठीक रहेगा, और आपके मित्र भी आपको सहयोग देंगे माह के मध्य तक, बहुत अच्छा। बड़े भाई बहनों से भी अगर किसी प्रकार की कोई मदद की अपेक्षा आप रखते हैं तो वो भी पूरी होगी, लेकिन माह के मध्य तक। उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है, और कमी क्या हो सकता है? उधर से कोई मदद मिले ना, कितना ही आप रिक्वेस्ट कर लें, कितना ही बोलें, तो इसलिए माह के मध्य तक ही संभावनाएं बन रही हैं, चाहे वो मित्र हैं, चाहे भाई बहन हैं बड़े, उनसे आपको लाभ मिलने की। बात करेंगे कि इस धन का संचय कैसा रहेगा, तो धन का संचय भी जो है साथियों, वो भी बहुत सीमित मात्रा में कह लें या थोड़ा कम मात्रा में कह लें, हो सकेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें, अभी हालात ऐसे नहीं है। अगर आपने पैसा अपना कहीं अच्छी रिटर्न के ख्याल में आते हुए या किसी के कहने से कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, और धन कोष में वृद्धि होना तो दूर की बात है, नुकसान और हो जाएगा। तो जरा सोच समझ करके अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, देखभाल करके करें, एक्सपर्ट से राय लेकर के करें, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर आपको, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा धनु राशि के जातकों को, धनु लगन राशि के। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सुख सुविधाएं तो जो हैं होते हुए भी उनका लाभ ना ले पाए व्यक्ति, ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना कि सब कुछ है लेकिन हम और चीज़ों में इतने फंसे हुए रहते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उधर
कि भाई क्या क्या सुख सुविधाएं जो हैं जिनका हमें आनंद लेना है, नहीं, वो हमारे लिए सब रेगुलर चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ऐसी स्थिति आप धनु लगन राशि के जातकों के पूरे महीने बन रही है। और जो भी आप डील करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोई सेल परचेज का कोई है इस तरीके का कार्य, तो भी उपाय जो हम बताएंगे उनके करने के बाद ही करें, अन्यथा नुकसान उठा जाएंगे आप। अब आते हैं प्रेम संबंधों पर। प्रेम संबंधों का जहां तक ताल्लुक है, माह के आरंभ से लेके और 19 अप्रैल तक आप दोनों का बहुत अच्छा गठजोड़ रहेगा, बहुत अच्छे प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे आप लोग अपनी मित्रता को। तो काफी अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं, काफी अच्छे सिग्नल हैं, विशेष रूप से 19 तारीख तक, 19 अप्रैल तक। विवाह का योग बन रहा है, बनेगा, लेकिन 10 अप्रैल से बनेगा माह के अंत तक। लेकिन ये योग भाई ऐसा योग है कि इसमें समस्याएं भी बहुत अधिक होंगी। योग तो बन रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि परेशानियां इतनी होंगी कि आदमी परेशान हो जाएगा कि भाई क्या छोड़ो, क्योंकि उलझने बहुत हो जाएंगी आपके लिए विवाह के योग में। कि आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन किसी ने टांग अड़ा दी या किसी ने आपकी बात बिगाड़ने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। तो वो विवाह का योग हुआ ना हुआ एक बराबरी मानेंगे हम। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने स्पाउस के साथ अच्छी कोशिश रखेंगे कि रिलेशन अच्छे रहें, और काफ़ी हद तक रहेंगे भी। लेकिन 10 अप्रैल से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सके तो जो मैं उपाय दूंगा वो करा अगर आपने, तो काफ़ी ठीक रहेगी स्थिति। और अगर आपके स्पाउस के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर आप प्रत्येक माह के प्रत्येक हफ्ते, प्रत्येक सप्ताह जो बृहस्पति का दिन आता है उस दिन आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें अपने स्पाउस की अच्छी हेल्थ के लिए। अब आगे बात करेंगे कि भाई वैसे जो है आपका जो है एक तरीके से ठीक रहने वाला है, बस उपाय करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सही चलेगा। और अगर पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तब भी यही उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा टेंशन तनाव वाली स्थिति बनती दिख रही है। शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बल्ले बल्ले है, शुरू से लेकर पूरे महीने के अंत तक। आप तो कुछ बहुत स्पेशल भी अचीवमेंट आपकी होने की संभावना दिख रही है माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक, जिसमें कि कई बार क्या होता है स्कॉलरशिप मिलती है तो जैसे पेपर में नाम आता है, मतलब कि कोई स्पेशल अचीवमेंट अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा उपाय करें। बस काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप शनिवार के दिन रोटी खिला दें तो आपके लिए भी चीज़ें बेहतर होंगी। और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य तो भाई देखिए, पहले 19 दिन इस महीने के थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा कमजोर भी रहेगा, लेकिन 19 तारीख से लेके और माह के अंत तक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अपने कार्यों के सिलसिले में अगर कोई यात्राएं करेंगे दूर दराज की तो वो भी वहाँ से भी अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आप पराक्रम कितना करेंगे या नहीं करेंगे, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। पराक्रम को लेकर के धनु लगन राशि के जातकों के लिए मुझे कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जितना रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत आप कर लेंगे। तो अब उपाय जो हम बता रहे थे का एक उपाय हमने आपको बता दिया कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप शनिवार के दिन रोटी जरूर खिला दें, ये उपाय करें। उसके बाद बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग है आपके लिए जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हनुमान जी की पूजा करने से आपके कई प्रकार के संकट दूर होंगे। एक तो हनुमान जी की पूजा करें और नियमित रूप से गणपति जी की पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप 1 या 3 माला नियमित रूप से करनी है आपको। और हनुमान जी की पूजा, अगर हनुमान स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हैं या ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का भी आप 1 या 3 माला करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। ओम हम हनुमताय नमः, हनुमान जी की पूजा करनी है, संध्या के समय करें आफ्टर सनसेट, देखिए रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलेंगे। तो साथियों, ये था हमारा जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल माह अप्रैल 2026 का। यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें जो दूसरे धनु लगन राशि के जातक हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें समय समय पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, तो उसके लिए फिर बेल आइकन
जरूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।